नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमें यह सुनने को मिलेगा कि चाइना और अमेरिका के बीच में एक दौड़ स्टार्ट हुई है और वो दौड़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके है। रिसेंटली चाइना की सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है उन सभी लोगों के लिए जो एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं या रोबोटिक्स की फील्ड में काम कर रहे हैं कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करें अमेरिका में जाने से। तो यहाँ पे इस वीडियो में इसी मुद्दे के ऊपर बात करी जाएगी कि चाइना और अमेरिका के बीच में कैसी दौड़ स्टार्ट हुई है और इस तरीके की एडवाइजरी चाइना ने क्यों जारी करी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे लिखा गया है चाइना और अमेरिका के बीच में एक नई दौड़ स्टार्ट हुई है और यहाँ पे चाइना की सरकार के द्वारा ये कहा गया है जितने भी चाइनीज नागरिक हैं वो सभी अवॉइड करें, खासकर वो नागरिक जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं अमेरिका में जाने के लिए, उनको कहा गया है कि ना जाएं। अब यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल देख सकते हो, इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है। तो समझते हैं क्या हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है दुनिया भर के अंदर अलग अलग देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके काम कर रहे हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे आपका यूएसए हो, चाहे रशिया हो, अलग अलग कंट्रीज। पर रशिया जैसे देश आपको काफी ज्यादा पीछे मिलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, क्योंकि वो रशिया और यूक्रेन युद्ध के अंदर फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने ये सुना होगा कि गूगल ने अपना एआई वर्जन लॉन्च किया। उसके अलावा हमने ओपन एआई के बारे में बात करी होगी या हमने सुना होगा उसके बारे में। और रिसेंटली हमने ये सुना कि आपकी चाइना ने एक नई एआई वर्जन आप कह सकते हो डेवलप किया है जिसका नाम था डीप सीक एआई। अब ये जो वर्जन है ये कहा गया है कि जो अमेरिका के द्वारा बनाए गए हैं, गूगल के द्वारा बनाए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए हैं, उन सभी से ज्यादा एडवांस और सस्ता है। अब आपकी जो चाइनीज सरकार है वो इस चीज को लेकर चिंतित है कि अगर कोई भी चाइनीज नागरिक जो इस फील्ड में काम कर रहा है अगर वो अमेरिका में गया तो शायद कुछ हमारा डाटा जो है वो लीक हो सकता है और इस चीज की सिक्योरिटी को खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो चाइना की सरकार ने इस तरीके की एडवाइजरी जारी करी कि जितने भी व्यक्ति जो एआई से जुड़े हुए हैं वो आपका अवॉइड करें अमेरिका जाना। अगर आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो ही आप जाएं। और यहाँ पे हमने ये सुना कि आपके जो डीप सीक एआई के जो फाउंडर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका यूएसए की विजिट को कैंसिल किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ही बंदे जो चाइना के हैं और एआई के ऊपर काम कर रहे हैं उन्होंने अवॉइड किया है, अपनी मीटिंग्स को कैंसिल किया है। यूरोप में जाने से भी और साथ में अमेरिका में जाने से भी उन्होंने ऐतराज जताया है कि उनकी सरकार चाहती है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो ना जाए अमेरिका में या आपकी दूसरी कंट्रीज में। तो उन्होंने कहा चलो हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप समझ पाओगे कि रिसेंटली हमने ये सुना था कि अमेरिका ने ये बात कही कि वो अपना डिफेंस बजट 50% कम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपका ये जरूर ध्यान रखेंगे कि चाइना क्या कर रहा है, क्योंकि आपके अमेरिका को एक ही देश आज के समय में टक्कर दे सकता है, वो है आपका चाइना। और आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि जितना डिफेंस बजट आपका अमेरिका का है उतना ही डिफेंस बजट आपको चाइना का मिलेगा। और आने वाले समय में चाइना और अमेरिका इक्वली पावरफुल होंगे और एक टाइम आएगा जब चाइना ज्यादा पावरफुल होगा डिफेंस के मामले में, हर एक मामले में आपका अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और इस चीज को अमेरिका के राष्ट्रपति काफी अच्छे तरीके से देखेंगे और वो चाहेंगे कि किस तरीके से चाइना को कमजोर किया जा सके। चाइना को कमजोर करने के लिए उन्होंने कवाड़ बनाया। चाइना को कमजोर करने के लिए थोड़ा बहुत आप कह सकते हो उनके ऊपर टैरिफ जो है वो लगाने की बात कही कि हम 10% टैरिफ जो है चाइनीज गुड्स पे लगाएंगे जो अमेरिका के अंदर आएंगे। आने वाले समय में ये 15 भी हो सकता है, 20 भी, 30 भी। और साथ में ट्रंप ने ये भी धमकी दी थी चाइना को और साथ में खासकर रशिया को, जो ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे थे कि अगर आपने ऐसा कुछ बनाया तो हम आपके ऊपर क्या कर देंगे, सैंक्शंस इंपोज कर देंगे या 100% टैरिफ जो है वो भी लगा सकते हैं। ये बात आपकी ट्रंप ने अलग अलग समय पे कही। यानी यहाँ पे चाइना की जो सरकार है वो चिंतित है अपनी सिक्योरिटी को लेके और अपने एआई के फील्ड में जो काम कर रहे हैं उस चीज को लेके। उन्हें डर है कि जो काम वो कर रहे हैं वो आपका दुनिया भर के देश उनसे पहले ना करें और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो उन्हीं के पास रहे, इस तरीके का मानना है चाइना की सरकार का। तो इस करके उन्होंने इस तरीके की एडवाइजरी जारी करी है। अब हमें ये सबको पता है कि चाइना की सरकार ने अगर कोई बात बोली है तो डेफिनेटली वो हर एक चाइनीज नागरिक फॉलो करेगा। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो शायद वो इस धरती पे ना रहे या फिर आपका इस सेक्टर में हमें दिखे ही ना दोबारा। तो ऐसा हो सकता है। तो इस करके हम कह सकते हैं कि जो एडवाइजरी है ये कहीं ना कहीं आपकी अमेरिका के लिए एक चुनौती है
कि आपने जो काम किया है एआई की फील्ड में, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश चाइना ने करी है और वो करके भी दिखाया है, जो कि हमें डीप सीक जो है वो बताती है कि हमने बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से एआई के अंदर काम किया है और परफॉर्म किया है। यानी अगर आप एक तो ओपन एआई चला के देखो, एक डीप सीक चला के देखो, तो शायद वो ज़्यादा आपको अच्छी फील होगी जो चाइना के द्वारा बनाई गई है। पहले हम ये बोलते थे कि चाइनीज माल है, चाइनीज गुड्स हैं, तो शायद में भी अच्छे नहीं होंगे, पर आज के समय में चाइना ने अपनी हर एक चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट किया है, चाहे वो उनकी डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर बात करें या फिर मिलिट्री के बारे में बात करें, मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में बात करें, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में बात करें, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, यानी हर एक फील्ड में हमें चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अनऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग चाइना जो है डिफेंस के मामले में बिल्कुल लगभग आप कह सकते हो बराबर पहुंच चुका है अमेरिका से, और अमेरिका से आगे भी निकल सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई आने वाला समय जो है वो अमेरिका का ना रह के चाइना का होने वाला है, यानी जो सबसे ज्यादा प्रभाव वो आपको चाइना का नजर आएगा। क्योंकि अभी तक हम ये सुन रहे थे कि आपकी जो यूएस ब्रांड है या यूएस कंपनीज है, लाइक गूगल है, उसको हम यूज करते हैं इंडिया में, यूट्यूब यूएसए का है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें या आपका यूएस ओन करता है। तो आने वाला समय आपका यूएस की बजाय चाइना का होने वाला है कि ये चीज कहाँ चाइना ने डेवलप करी है। आप एक एप्लीकेशन यूज करते मिलोगे जैसे यूट्यूब है, उसी तरीके की क्या पता वो भी चाइना डेवलप कर दे और दुनिया भर के देश उसे चलाना स्टार्ट करें या यूज करना स्टार्ट करें। जैसे आप अगर बात करोगे तो यूट्यूब आपकी चाइना में नहीं चलती, उसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे वहाँ पे ट्विटर या एक्स नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलती, इंस्टा नहीं चलता। तो उस तरीके की चीजें आपका चाइना जो है उन्होंने खुद डेवलप कर ली और वो अपनी निर्भरता दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं चाइना के, अमेरिका के ऊपर। उनका मानना ये है कि ये हमारा सिक्योरिटी पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम अमेरिकन चीजों का यूज ना करें, जबकि अमेरिका ने यूज किए हैं चाइनीज गुड्स को और साथ में चाइनीज एप्लीकेशंस को, जिनमें टिकटॉक एक सबसे ऊपर आता है, जो कि काफी ज्यादा यूज और काफी ज्यादा पॉपुलर है आपका चाइना के अंदर। आपका क्या मानना है, क्या चाइना चुनौती दे पाएगा अमेरिका को, या उन्होंने डेफिनेटली पहले ही चुनौती दे दी है अमेरिका को और चाइना काफी ज्यादा आगे निकल चुका है? वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपका जो भी ओपिनियन है वो आप मेरे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल मैं दिखाता हूँ। इन न्यूज आर्टिकल्स में लिखा गया है, चाइना टेल्स इट्स एआई लीडर्स टू अवॉइड यूएस ट्रैवल ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स, रिपोर्ट इस तरीके के दावे कर रही हैं। इसके बाद एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें भी यही लिखा गया है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का है। इसमें लिखा गया है, चाइना टेल्स इट्स एआई लीडर्स टू अवॉइड यूएस ट्रैवल ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। इस तरीके की बातें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप भी ऐसी वीडियो जो हमारे देश से और दुनिया से जुड़ी हुई है आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। कमेंट करें किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी जाएगी और वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।